Hello students, I hope you all are fine. We are reading lesson 2, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Here, in this lesson, this is basically an extract from Mandela's autobiography. And in this lesson, Mandela tells us how he fought for the people of South Africa, how the first democratic and non-racial government was established there. It was on 10th of May when Mandela took the oath, took the pledge to be as the representative of the nation. He said that there will be no oppression again, there will be only justice and peace. There will be, all the people will be free from poverty, deprivation, suffering, and it was a common victory for justice, peace and human dignity. Then all the military generals, all of them saluted Mandela and pledged their loyalty towards them. 2 national anthems were sung and he was overwhelmed with all the things that were going on. Mandela said that he was simply the sum of all the patriots who had gone before him, the people who fought for their freedom, and finally they got it. The last line that we read, I am going to begin from here only. Men of such extraordinary courage, wisdom, generosity that their like may never be known again. कि उनके जैसे व्यक्ति दोबारा कभी नहीं होंगे. इन लोगों के बारे में मंडेला बात कर रहे हैं कि ये इतने बड़े देशभक्त थे. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. मंडेला कहते हैं कि जितना ज्यादा ऑपरेशन होता है, किसी का शोषण किया जाता है, शायद तभी उतना ही मजबूत, उतना ही स्ट्रांग एक पर्सन बन जाता है. जितना आप उसको अत्याचार करेंगे उतना ही वो इरादे का मजबूत हो जाएगा. माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल. साउथ अफ्रीका हम सबको पता है, फेमस है. वहां मिनरल्स बहुत होते हैं, जेम्स होते हैं. जेम्स होता है कीमती पत्थर, साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं. बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड. लेकिन मंडेला कहते हैं कि मैं ये जानता हूं कि सबसे बड़ा वेल्थ किसी भी देश के लिए उसकी जो संपत्ति होती है, जो उसका धन होता है, सबसे बड़ी वेल्थ हमेशा उसके लोग होते हैं, उसके निवासी. वो किसी भी डायमंड, कितना ही प्योर डायमंड क्यों ना हो, उससे भी ज्यादा प्योर होते हैं अगर किसी देश के निवासी सच्चे हैं. इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल. कॉमरेड्स होता है कंपेनियन, साथी. यही साथी से स्ट्रगल के दौरान दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेज अकॉर्डिंग टू मंडेला. कहते हैं मैंने तभी मीनिंग सीखा करेज का, साहस का. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. कहते मैंने कितने ही लोगों को देखा जो केवल एक आइडिया, एक विचार यानी फ्रीडम के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी भी खतरे में डाल दी. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking. कितने ही लोगों को देखा जिन्होंने हर अटैक का सामना किया, हर हमले का सामना किया, टॉर्चर का सामना किया बिना कमजोर हुए. Showing a strength and resilience that defies the imagination. इतनी ताकत दिखाई, ताकत शारीरिक के साथ मानसिक ताकत. एंड रेजिलियंस, रेजिलियंस होता है कि किसी भी मुश्किल का सामना करने की क्षमता. किसी भी मुश्किल से, कि उन पर इतने टॉर्चर किए गए लेकिन उसको उन्होंने फेस किया विदाउट ब्रेकिंग. दैट डिफाइज, डिफाइज यानी हरा देना. डिफाई होता है किसी की बात ना मानना, कि इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रायम्फ ओवर इट. ये है मीनिंग ऑफ करेज अकॉर्डिंग टू मंडेला. करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. ऐसा नहीं है कि अगर इंसान किसी चीज से डरता ही नहीं तो वो साहसी है, नहीं. कहते हैं असली साहसी, असली करेजियस पर्सन वही है अगर उसे किसी चीज से डर लगता है तो उसको ट्रायम्फ करे. ट्रायम्फ होता है विक्ट्री, जीत ले. उस डर को जब वो काबू कर लेता है, जब उसको जीत लेता है, दैट इज द रियल करेज. द ब्रेव मैन इज नॉट, ही डज नॉट फील एनी अफ्रेड, बट he who
कॉन्कर्स दैट फियर। कॉन्कर्स का मतलब भी होता है टू विन। तो क्या कहा मंडेला ने, ब्रेव वही है हु कॉन्कर्स फियर। नो वन इज बोर्न हेटिंग अदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड। मंडेला यहाँ क्या कहते हैं कि किसी भी इंसान का जन्म, ऐसा नहीं है कि हम बाय बर्थ ऐसे होते हैं। बाय बर्थ कभी ना ही कोई अपने धर्म को जानता, ना जाति को जानता। इंसान कभी भी ऐसा नहीं है कि जब जन्म होता है तो वो तभी से सबसे नफरत करने लगता है उसके रंग के आधार पर। ये चीजें इंसान अपने आसपास के हालात को देखकर धीरे धीरे सीखता है। एक छोटा बच्चा सबको देखकर खुश होता है, मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि बाय नेचर हम लव जानते हैं बाय बर्थ। बिकॉज ऑफ हिज स्किन, वो यही कह रहे हैं, या उसकी बैकग्राउंड या उसकी रिलीजन की वजह से। नो वन इज बोर्न हेटिंग अदर्स, पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों को सिखाया जाता है नफरत करना, यानी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है उसे बताया जाता है कि ये नहीं करना, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा नहीं है, उसे सिखाया जाता है नफरत करना। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। कि अगर नफरत करना सीखा जा सकता है तो प्यार करना भी सीखा जा सकता है। वाई? बिकॉज फॉर लव, फॉर कॉमा के बाद बिकॉज लव कम्स मोर नेचुरली टू अ ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। क्योंकि इंसान बाय नेचर पहले किसी के प्रति आकर्षित होता है और उसके बाद ही उसे नफरत करता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. अब वो क्या कहते हैं? Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. कहते हैं जब जेल में डाला गया तो वहां पर उन पर जो टॉर्चर किया जा रहा था, एक गार्ड के आंखों में, कहते हैं केवल भले ही एक सेकंड के लिए, पर कुछ देर के लिए मैंने ह्यूमैनिटी देखी। जब उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था तो उस गार्ड को देखकर बुरा लग रहा था। मतलब वो गार्ड दुखी हो रहा था, परेशान हो रहा था, भले ही थोड़ी देर के लिए, लेकिन मंडेला कहते हैं वो इतना सफिशिएंट था रीअश्योरेंस के लिए कि हाँ, अभी इंसान में इंसानियत जीवित है। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश होता है बुझ जाना, खत्म हो जाना। इंसान की अच्छाई एक उस लौ की तरह है, उस चिंगारी की तरह है जो छिपी रह सकती है उस राख के ढेर में, लेकिन खत्म नहीं हुई है कि उसे दोबारा बनाया जा सकता है, जलाया जा सकता है। अब आगे क्या कहते हैं मंडेला? वो कहते हैं इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। हर इंसान की दो ऑब्लिगेशन है, दो ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं। कितनी ड्यूटी हैं? दो। किसके प्रति? एक ड्यूटी टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। एक फैमिली के प्रति, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल एंड कम्युनिटी एंड कंट्री। और दूसरी ऑब्लिगेशन किसके लिए? अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, एक सभ्य मानव समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस according to his limitations and abilities. And in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. कहते हैं हर समाज में इंसान कर सकता है। इंक्लिनेशन होता है झुकाव, कि उसका झुकाव किस तरफ है, वो परिवार को ज्यादा चाहता है या समाज को। लेकिन साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल के लिए ये इम्पॉसिबल था। South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. कहते हैं मेरे कलर का यानी ब्लैक पीपल अगर कोशिश करते हैं इंसानों की तरह रहने की, यानी अधिकार चाहिए उन्हें, सबसे मिलना जुलना चाहते हैं, तो उन्हें पनिश किया जाता कि वो हनन कर रही हैं दूसरों की स्वतंत्रता का। साउथ अफ्रीका, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. कहते हैं inevitable जिसे टाला नहीं जा सकता, unavoidable, कि अगर कोई कोशिश करता है अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए तो उसे क्या किया जाता है? उसे अलग कर दिया जाता है, यानी कि उसे समाज से दूर कर देते हैं, उसे जेल में डाल दिया जाता है। I did not in the beginning choose to place my people above my family. मंडेला कहते हैं जब मैं छोटा था तो मैंने भी कभी अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा अपने समाज को। जनरली लोग ऐसा ही करते हैं। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband.
लेकिन जब धीरे धीरे समझ में आने लगा, लोगों की सहायता करना चाहता था, तब समझ में आया कि मुझे तो प्रिवेंट रोका जा रहा है, मैं अपनी ऑब्लिगेशन अपने परिवार के प्रति भी पूरी तरह से नहीं निभा सकता। क्यों? क्योंकि आई वॉज ब्लैक, कुछ बाउंडेशंस थी, बहुत सारी लिमिटेशंस थी। आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री। यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होता है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें मंडेला कहते हैं कि वो जन्म के साथ ऐसा नहीं है कि जब वो जन्म हुआ उनका तभी से वो चाहते थे कि हमारा देश आज़ाद हो। धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि वो गुलाम है, उनके पास अधिकार नहीं है। और ये पूरा आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड वी विल रीड दैट टुमारो। थैंक यू।